क्या आपने कभी सुना है कि किसी सरकारी ऑफिस की दीवार के नीचे दबकर कोई विधायक मर गया? किसी सरकारी आवास की छत गिरने से कोई सांसद लुढ़क गया? किसी पिलर के नीचे दबने से शिक्षा मंत्री की मौत हो गई? या कभी सुना है कि विधानसभा ढहने से मुख्यमंत्री समेत सारे एमएलए भगवान को प्यारे हो गए? ये बड़े बड़े लोगों के साथ कभी ऐसे हादसे क्यों नहीं होते, जबकि ये लोग सारी जिंदगी सरकारी आवास, सरकारी दफ्तरों में रहते हैं? ये लोग 50-50 साल पुरानी सरकारी इमारतों में रहते हैं। तो कभी राजस्थान के गरीब स्कूली बच्चों की तरह ये लोग ऐसे हादसों के शिकार क्यों नहीं होते? मैं से इनसेंसिटिव सवाल क्यों पूछ रहा हूं? इसकी एक वजह है, इसके बारे में बात करेंगे, विस्तार से करेंगे। राजस्थान के सरकारी स्कूल हादसे के जो असली दोषी हैं, आज उनसे वीडियो में आपको मिलवाएंगे। साथ ही देश के सरकारी स्कूलों की हालत के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ खास लोगों का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि पता है इस वीडियो के नीचे सबसे पहले वही लोग आएंगे सरकार और सिस्टम का बचाव करने। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि देश के बर्बाद हो चुके एजुकेशन सिस्टम, सरकारी स्कूलों की कंडीशन एंड नो क्वालिटी एजुकेशन, इन सब के पीछे एक ही कारण है, सरकारी टीचर्स की सैलरी। ये ऐसे लोग हैं कि आप एजुकेशन सिस्टम पर कोई भी बात करना, ये लोग घूम फिर के आ जाएंगे टीचर्स की सैलरी पर। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं, इन लोगों को लगता है कि देश दुनिया की हर एक प्रॉब्लम के लिए टीचर्स की ज्यादा सैलरी जिम्मेदार है। पता है वो गुजरात में एक पुल टूट गया, अरे पुल तो टूटेगा, इन मास्टरों ने इतनी सैलरी जो मिला है। वो बालासोर में 3 ट्रेन आपस में टकरा गई, वो तो साला टकराएंगी, इन मास्टर लोगों को इतनी सैलरी जो मिलती है। चाहे रूस यूक्रेन में वॉर छिड़ जाए, इजराइल ईरान पे हमला कर दे, ट्रंप चीन पे टैरिफ लगा दे, चाहे धनश्री यजुवेंद्र को तलाक दे दे, इन लोगों को एक ही कारण नजर आता है, अरे सरकारी टीचर्स की सैलरी इतनी ज्यादा होती है, 50,000। हमारे देश के तो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनको भी लगता था कि टीचर्स की सैलरी राष्ट्रपति से भी ज्यादा है। इसलिए राष्ट्रपति ने जब यह बयान दिया तो देश के सारे टीचर्स ने राष्ट्रपति को ऑफर दिया कि सर एक काम करो, जॉब स्विच कर लो, ये 50,000 रुपए की अथाह सैलरी वाली टीचर की जॉब आप कर लो और ये गरीब राष्ट्रपति की नौकरी हमें दे दो। क्योंकि राष्ट्रपति को मिलता क्या है, 5 लाख रुपए महीना सैलरी, 2.5 लाख रुपए पेंशन, नई दिल्ली में ये 340 एकड़ का छोटा सा राष्ट्रपति भवन, गर्मियां काटने के लिए शिमला में राष्ट्रपति निवास, सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलयम, देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन, Z+ सिक्योरिटी, ये कोई 200-300 कर्मचारी, 100-200 नौकर, 50-100 लग्जरी गाड़ियों का काफिला, सारी जिंदगी फैमिली समेत फर्स्ट क्लास, मुफ्त रेल यात्रा, मुफ्त हवाई यात्रा, मुफ्त बिजली पानी, मुफ्त इलाज। ये सब सरकारी टीचर से तो कम ही होगा। एक्चुअली राष्ट्रपति को मिलने वाले इस पूरे तामझाम का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगभग यही फैसिलिटीज, बड़ा मकान, अच्छी सैलरी, मस्त पेंशन, नौकर चाकर, ठाट बाट, सिक्योरिटी, भत्ते, ये सब हमारे देश में लगभग हर एक विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम बड़े अधिकारियों को मिलते हैं। और ऊपर से करोड़ों के स्कैम करने का मौका अलग से। लेकिन ये सब सरकारी टीचर्स को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आप कभी देश के एजुकेशन सिस्टम पर बात कर लेना, स्कूलों की खस्ता हालत पर बात कर लेना, कुछ लोगों की सरकार से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। वो बस यही कहेंगे, अरे सरकार क्या करे, देश का सारा बजट तो टीचर्स की सैलरी में चला जाता है। राजस्थान स्कूल हादसे के बाद भी लिटरली ये हो रहा है। बहुत सारे लोग ना रूट कॉज के ऊपर बात कर रहे हैं और ना ही असली इशू पर। उनका पूरा फोकस टीचर्स और उनकी सैलरी को कोसना है। सरकार ने भी छत गिरने के मामले में सबसे पहले टीचर्स को सस्पेंड किया है। अरे इतने सारे बच्चे मरे, तुम लोग कैसे बच गए?
अच्छा, कुछ लोग सरकार के ऐसे ऊट पटांग एक्शन को सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनका कहना है सरकारी टीचर तो कभी पढ़ाते ही नहीं, सारा दिन स्कूल में खाली बैठे रहते हैं। इनको लगता है कि जो स्कूल का लेंटर है वो भी इसीलिए गिर गया। अरे टीचर तो पढ़ा नहीं रहे, इससे अच्छा तो मैं ही गिर जाता हूं। एक्चुअली लेंटर गिरने से लेकर पढ़ाई ना करवाने तक सारा दोष टीचर को वो लोग देते हैं जो सिस्टम को अच्छे से नहीं समझते। क्योंकि हमारे देश में लोग सिस्टम की शिकायत तो करते हैं, उस पर सवाल भी उठा देते हैं, लेकिन ये सिस्टम वर्क कैसे करता है इसकी समझ ज्यादातर लोगों को है ही नहीं। इसलिए उनका सारा गुस्सा एक टीचर तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम गहराई से समझाएंगे कि एक्चुअल में सिस्टम काम कैसे करता है। ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं है, बल्कि हर एक सरकारी डिपार्टमेंट से लेकर हर एक प्राइवेट डिपार्टमेंट में भी ये मैकेनिज्म कैसे लागू होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, रूल्स, रेगुलेशन, हायरार्की, ये तमाम चीजें इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि सिस्टम मानकर चलता है कि कोई भी कर्मचारी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा, उससे काम करवाना पड़ेगा। इसलिए हर एक काम के नियम बनाए गए। उन नियमों को लागू करवाने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की एक हायरार्की तैयार की गई, और ये पूरी हायरार्की सही से काम करे इसके लिए चेक एंड बैलेंस का अलग मैकेनिज्म बनाया गया। एग्जाम्पल के तौर पर सरकार ने एक टीचर अपॉइंट कर दिया। लोगों को लगता है कि सरकार का काम खत्म हो गया, उसने टीचर रखा, अब वो बच्चों को पढ़ाए। अगर बच्चों को वो नहीं पढ़ाता तो टीचर दोषी, बात खत्म। लेकिन सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। वो ये मानकर चलता है कि ये जो टीचर सरकार ने रखा है ये बच्चों को अपने आप नहीं पढ़ाएगा, ये बच्चों को पढ़ाए, कौन सी क्लास को पढ़ाए, कौन से पीरियड में पढ़ाए, सही से पढ़ाए, ये सुनिश्चित करने के लिए, उसको निर्देश देने के लिए, उसके काम पर नजर रखने के लिए हर एक स्कूल में टीचर के ऊपर हेड मास्टर और प्रिंसिपल रखने का नियम बनाया गया। लेकिन सिस्टम यह मानकर चलता है कि जो प्रिंसिपल है ये भी टीचर के साथ मिलकर निकम्मापन कर सकते हैं, तो उनके ऊपर नजर रखने के लिए हर एक स्कूल के साथ एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है, जिसमें टीचर, अभिभावक और जनता का कोई स्थानीय प्रतिनिधि होता है। फिर उनके ऊपर नजर रखने के लिए क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, उनके ऊपर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनके साथ डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, उनके साथ स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, फिर उनके ऊपर शिक्षा मंत्री, और फिर शिक्षा मंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री। ये सब हायरार्की होती है। ये सब विभाग, अधिकारी और मंत्री, इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है कि वो सुनिश्चित करें कि वो जो टीचर है, जो सरकार से सैलरी लेता है, वो स्कूल में पढ़ाए, बहुत अच्छे से पढ़ाए। अगर वो नहीं पढ़ा रहा तो वो टीचर वहां नहीं होना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। जब ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है तब जाकर किसी गांव के किसी स्कूल का कोई टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाता है। और यह पॉसिबल ही नहीं है कि एक साथ ये पूरा का पूरा तंत्र फेल हो जाए। हजारों कर्मचारी, सैकड़ों अधिकारी, कोई तो बोलेगा, लेकिन नहीं बोलता। हमारे देश में पूरा सिस्टम अक्सर फेल हो जाता है क्योंकि खुद स्टेट का शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री उसको फेल करता है। यही चाहता है, वो तय करता है कि स्कूल का टीचर ना पढ़ाए। वो तय करता है कि अगर कोई टीचर पढ़ाना भी चाहे तो उसे पढ़ाई के अलावा इतने सारे सरकारी काम दे दिए जाएं कि वो चाहकर भी पढ़ाने के बारे में ना सोचे। अगर सरकार सच में चाहे कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए तो हर एक क्लास में सिर्फ 500 रुपए का एक सीसीटीवी कैमरा लगाकर दिल्ली, जयपुर या अमेरिका में बैठा कोई भी अधिकारी ये मॉनिटर कर सकता है कि किस गांव के किस स्कूल का टीचर क्लास में किस तरह पढ़ाता है, और पढ़ाता भी है या नहीं पढ़ाता है। यही मॉनिटरिंग स्कूल की इमारतों पर भी लागू हो सकती है। अरे जब नेताओं और अधिकारियों के सरकारी कोठी बंगलों की रूटीन में मरम्मत और रेनोवेशन हो सकती है तो स्कूल की इमारतों की क्यों नहीं।
क्यों नहीं सरकारी स्कूलों की भी स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग होनी चाहिए? क्यों नहीं उनकी भी स्ट्रक्चरल असेसमेंट, लोड टेस्टिंग, रेजिजुअल लाइफ असेसमेंट होनी चाहिए? लेकिन नहीं होती है, क्योंकि मकसद ही ये है कि इन इमारतों को गिराना है। वरना तो आज राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है उनको निकालकर बाहर फेंक दीजिए, गारंटी की बात है अगला शिक्षा मंत्री एक हफ्ते के भीतर राजस्थान के सारे स्कूलों की इमारतों को ठीक कर देगा। मैं तो कहता हूं ये फैसला राजस्थान के सीएम की बजाय सीधे मोदी जी को लेना चाहिए। एक हफ्ते के भीतर देखना शिक्षा मंत्री इतने एक्टिव हो जाएंगे कि बीजेपी शासित किसी भी स्टेट में स्कूल की छत गिरना तो दूर, दीवार से पेंट तक नहीं गिरेगा। लेकिन ये नहीं किया जाएगा। मंत्री तो क्या, एक ठीक ठाक पद पर बैठे किसी अधिकारी पर भी कार्रवाई नहीं होगी। देख लीजिएगा पूरे देश में सिस्टम को इसी तरह फेल किया जाता है ऊपर बैठे लोगों के द्वारा। पहले धीरे धीरे सरकारी स्कूलों से पढ़ाई को खत्म किया जाता है। सरकारी स्कूलों में पूरा स्टाफ तो क्या, बैठने के लिए बेंच तक नहीं दिए जाते। मेंटेनेंस का बजट, सफाई कर्मचारी तो छोड़िए, ढंग के टॉयलेट तक नहीं दिए जाते। इसलिए धीरे धीरे माँ बाप बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकालकर प्राइवेट में भेजने लगते हैं। लेकिन जो माँ बाप प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं दे पाते वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाते रहते हैं। लेकिन उन बच्चों को भी अगर ये छत के नीचे दबाकर मार दिया जाएगा तो बताइए कौन माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेगा? फिर एक दिन स्कूल में बच्चे कम होने की दलील देकर स्कूल पर ताला जड़ दिया जाता है। जो लोग सरकारी स्कूलों को बंद करने की वकालत करते रहते हैं वो लोग जान लें कि आज भी देश के 60 से 70% बच्चे, लगभग 15 करोड़ बच्चे, गरीब, किसान, मिडिल क्लास और एससी एसटी के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। अगर ये स्कूल बंद हो जाएंगे तो मानकर चलिए इनमें से आधे बच्चे अनपढ़ ही रह जाएंगे। जबकि देश का एक भी बच्चा अगर अनपढ़ रह जाता है तो ये सरकार के लिए शर्म से डूब के मरने वाली बात होती है। जापान में पता है क्या हुआ था? हुआ यह था कि एक रेलवे स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया गया क्योंकि उस स्टेशन से कोई सवारी ट्रेन में सफर करती ही नहीं थी। लेकिन बाद में पता चला कि इस स्टेशन से एक हाई स्कूल की स्टूडेंट ट्रेन में चढ़ती है। सिर्फ उस एक स्टूडेंट के लिए पूरे 3 साल तक, जब तक उसका हाई स्कूल खत्म नहीं हुआ तब तक उस स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन चलती रही। यह होती है शिक्षा की कद्र। सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए ट्रेन चला दी गई और हमारे यहां करोड़ों स्टूडेंट्स को एजुकेशन देने वाले स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और दुख की बात यह है कि लोग स्कूलों को बंद करने के फैसले को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है हमें क्या, हमारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन याद रखना, जो लोग आज अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कल को यही लोग अपने बच्चों को लाखों रुपए की कोचिंग दिलवाएंगे ताकि उनका किसी सरकारी आईआईटी, किसी सरकारी आईएएम, किसी सरकारी एनएलयू, किसी सरकारी इंजीनियरिंग या किसी सरकारी एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, है ना? इसी के साथ वीडियो मिस नहीं दोस्तों, आप लोगों का इस पूरे इश्यू पर क्या कहना है आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। और लोगों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।